तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 9 के 6.1 का कुछ बेसिक बात मैं आपको बतलाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो हमें निम्न बातों पर ध्यान देनी पड़ती है। चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे चार बाह्य कोण बनता है, चार कोण ऊपर और चार कोण नीचे बनता है, जिसमें चार गो बाह्य कोण, दो ऊपर दो नीचे, और चार गो अंतः कोण बनता है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये कोण और ये कोण एक दूसरे से बराबर है। कोण दो जो है कोण 8 के बराबर है। कैसे बराबर है? एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से बराबर है, हिसाब से। ये दो जो है एक दूसरे से मिलना चाह रहा है, लेकिन ये जो लाइन है उसे मिलने नहीं देता है, और इसीलिए इसका नाम, एक लाइन का अंतर है इसलिए इसको एकांतर कोण के हिसाब से बराबर कहते हैं। कोण 3 जो है, कोण 3 कोण 5 के बराबर है। कैसे? तो एकांतर कोण के हिसाब से। चलिए, ठीक उसी प्रकार ये कोण 1 भी जो है, ठीक ना, कोण 2 8 के बराबर, कोण 3 5 के बराबर हुआ। ठीक उसी प्रकार कोण 1 भी बराबर होगा किसके? कोण 7 के, एकांतर कोण के, बाह्य एकांतर है, एकांतर कोण के हिसाब से। कोण 4 भी होगा बराबर कोण 6 के, कोण 4 भी कोण 6 के बराबर है एकांतर कोण के हिसाब से। चलिए, अब आते हैं संगत कोण के हिसाब से कैसे बराबर होता है। तो देखिए ना, ये लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला, ठीक ना, कोण 1 जो है, कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर है। कैसे? तो संगत कोण के हिसाब से। संगत, संगत मतलब क्या हुआ? एक जैसा संगतिया होना चाहिए। जैसे ये लाइन के ऊपर में, ठीक, लाइन के ऊपर ये साइड में है और ये भी ये साइड में है, इसलिए ये दोनों कोण संगत कोण के हिसाब से बराबर है, संगत कोण के हिसाब से। सुनो ना, कोण इसी प्रकार कोण 4 भी, इसी प्रकार कोण 4 भी कोण 8 के बराबर है, संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। चलिए, कोण 2 जो है लाइन के नीचे वाला, इसमें भी लाइन के नीचे वाला को देखना है। कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है, संगत कोण के हिसाब से। कोण 3 जो है, कोण 3 कोण 7 के बराबर है, संगत कोण के हिसाब से। चलिए, नोट किया जाए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। चलिए, अब देखिए, जब दो रेखा एक दूसरे को काटे, जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से आमने सामने का कोण बराबर होता है।
शीर्षा अभिमुख, देखिए शीर्षा अभिमुख आमने सामने, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक ना। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ये कोण और ये कोण ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर ये मान लिया जाए 60 डिग्री दे दिया जाए, आपसे यहाँ पूछ लेगा कितना डिग्री है, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा कि आमने सामने का कोण जो है कितना होना चाहिए, आमने सामने का कोण बराबर। हाँ, एक बात, पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये पूरे आप बनाइएगा तो 360 पूरना चाहिए, नहीं तो गलती है। चलिए अब आते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण स्टार देकर नोट लिख लीजिए। न्यून कोण ऐसा कोण जिनका माप जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। चित्र बना लीजिए आप ऐसे। हाँ, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक, यहाँ आप कुछ भी उदाहरण मान सकते हैं, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री तक भी मान सकते हैं। हाँ, 90 नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। चलिए आते हैं आगे समकोण। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी समकोण। एक रेखा खड़ी और एक रेखा परी हो तो इसको समकोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री। जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। चलिए आगे, अधिक कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। जिस कोण का माप 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। थोड़ा ऐसे बनेगा। चलिए, इसका माप जो है 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा। चलिए अब आते हैं रिजु कोण। रिजु कोण के बारे में जानिए। रिजु कोण, रिजु कोण जो है एक ही लाइन पर पूरे 180 डिग्री का कोण बनाता है। जब किसी लाइन पर पूरे 180 डिग्री का कोण बनता है उसी को कहते हैं रिजु कोण। चलिए अब आते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, अब इसमें देखिए क्या होगा। प्रतिवर्ती कोण में जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये कोण है, यहां से यहां तक ये जो है 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। मान लीजिए 350 डिग्री या 360 नहीं 340, 320, हाँ इतना भाग अगर मिल जाता तो पूरा 360 होता। अभी ये जो है 180 डिग्री से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।